आरजेडी में एमपी ने कहा नाथूराम गौड अंग्रेजी से माफी मांगकर छूटा था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने घर पर झंडा फहराने के बाद समर्थकों के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस देश पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है जो अंग्रेज से माफी मांग के नाथूराम गौड और बाढ़ भर कर छूटे थे। वही लोग देश को गुलाम बना लिया है। चालबाजी से और पैसे के बल पर, धन के बल पर सांसद सुरेंद्र यादव नहीं रुके। वे बोलते रहे इस देश को दो आदमी बेचने वाले हैं जो दो आदमी खरीदने वाले हैं। इस देश का आने वाला दिन में बड़ा बुरा हशर होगा। गया जी में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गया टाउन में आयोजित 500 मीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हुई। प्रमुख समाज सेवा शिव कैलाश डालमिया के नेतृत्व में और कांग्रेस नेता कुणाल अग्रवाल के संयोजक में आयोजित इस यात्रा में शहर के हजारों नागरिकों ने बढ़ कर भाग लिया। गोपाल मंडल का जेडीयू सांसद अजय मंडल पर नया आरोप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल पर अफीम की खेती करने, शराब कारोबार में लिप्त होने और हत्या जैसे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अजय मंडल ने शराब कारोबारी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और कई अन्य हत्याएं करवा दी। संसद भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहे राहुल गांधी। युवा चेतना में राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी ने अब स्वतंत्रता दिवस का भी विरोध कर दिया है। रोहित कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि देश में ऐतिहासिक में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रमुख विपक्षी दल के नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहे हों। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी वीर सैनिकों का अपमान किया है। निःशुल्क नाव सेवा के शुभारंभ पर बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सहरसा में ईटू घाट में से बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण दरहार चौक प्रखंड नोहट्टा पहुंचे। वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और दुख दर्द की को समझाया। इस दौरान उन्होंने निःशुल्क नाव सेवा का भी शुभारंभ किया। गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने की कई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान से झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संशोधन में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाले प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बंगाल पर हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने जताया शोक। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भीषण बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। शिबू सोरेन के दशकर्म की प्रक्रिया पूरी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 कर्म की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान शुक्रवार को दोपहर बड़का नाला घाट में हेमंत सोरेन ने आदिवासी रीति रिवाज से चुल मंडल की रस्म पूरी कर की। विभाग एक दूसरे को पत्र ही लिखेगा या काम भी करेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। रांची के सेवा सदन के सामने ही सड़क के मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और मौखिक कहा है कि विभाग एक दूसरे को सिर्फ पत्र ही लिखेगा या काम भी करेगा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को सड़क मरम्मत के लिए का निर्देश देते हुए सुनवाई 16 सितंबर निकाले गए टेंडर की कॉपी पेश करने को कहा है।
फिर शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा के तृतीय अनुपूरक सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्ताव के आधार पर लिखा है। सत्र के 4 कार्य दिवस होंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.